दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी में। तो दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अभी बात करेंगे और ये वीडियो को आज आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे कि आप थंबनेल ने आप देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि SSGD की वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, अगर बढ़ेंगी तो फिर कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी और कितनी क्या वैकेंसी अभी आगे और आपकी इंक्रीज हो सकती है, कौन कौन सी फोर्स आपकी वैकेंसी बढ़ा सकती है। तो देखो अभी जो वैकेंसी आई है आपकी 26,000 कुछ वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो देखो पिछली जो भर्ती देखी थी आपने उसमें भी आपने देखा था कि लगभग 25-26 हज़ार वैकेंसी आई थी। उसके बाद बढ़ा के वैकेंसी 50,000 के करीब कर दी थी और उससे पहले जो भर्ती थी उसमें थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ाई गई थी। अब की बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मतलब जिसमें सबसे कम पोस्ट आती है CISF में, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है और जिसकी लगभग सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है CRPF की, SSB की, ITBP की, इनकी पोस्ट कम आई है। बल्कि SSB की तो सबसे कम आई है। ठीक है, SSB की तो 600 कुछ पोस्ट ही आई है अब की बार। तो देखो आपको आज ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको कितनी वैकेंसी लगभग बढ़ सकती हैं और कितनी वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो देखो अभी है ना लगभग 26,000 कुछ वैकेंसी आई है। आप मान के चलो कम से कम कि 5 से 10 हज़ार वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। और वो कैसे बढ़ने वाली मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी देखो SSB अब जो हमारी बटालियन है SSB की, उसमें भी बहुत से पोस्ट अभी पद खाली हैं। कांस्टेबल के बहुत पोस्ट खाली है और लगभग 8-10 बटालियन नई खुलने वाली हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी कांस्टेबल की मतलब वहाँ चाहिए की ज़रूरत है। तो बहुत पोस्ट लगभग कन्फर्म नहीं तो आप मान के चलो 3 से 4 हज़ार पोस्ट तो आपकी SSB की बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कन्फर्म बढ़ेंगी, लेकिन आप मान के चलो कि बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब डिपार्टमेंटली पता ही चल जाता है हमें कितनी पोस्ट खाली हैं। तो लगभग 5 से 7 हज़ार पोस्ट खाली है कांस्टेबल की, तो लगभग आप मान के चलो 3-4 हज़ार की निकाल सकती है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम मान के चले कितनी पोस्ट बढ़ सकती है अपनी तो 26,000 जो अपनी पोस्ट आई है अभी। ठीक है, 26,000 के बाद में आप 50,000 का कम से कम आंकड़ा मान के चलो। ठीक है, क्योंकि CRPF में बढ़नी है, ITBP में, SSB में, तीनों में बढ़नी है। क्योंकि CISF में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो CISF में तो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 50,000 पिछली बार आई थी, तो अब की बार 50,000 का अगर मान के चलते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर अगर 25,000 नहीं बढ़ी तो, अगर 50,000 वैकेंसी नहीं हुई तो देखो अगर जैसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लगभग 5 से 7 हज़ार वैकेंसी तो अभी बढ़ेंगी कन्फर्म। आप देख लेना चाहिए वीडियो मेरा बाद में भी आप देख लेना, क्योंकि चुनाव भी 2024 के लोकसभा के आने वाले हैं। तो सरकार कन्फर्म वैकेंसी बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती हैं तो आप ये मान लो जब आपका पेपर होगा फरवरी मार्च में, उससे 4-5 महीने के अंदर अंदर दूसरा नोटिफिकेशन आपका 2024 का आ जाएगा, जिसमें आपकी वैकेंसी 25-26 हज़ार आपको और देखने को मिलेंगी। लेकिन ये आप कंफर्म मान के चलो कि 2024 में आप SSGD की 50,000 वैकेंसी की एग्ज़ाम ज़रूर दोगे। 25-26 हज़ार ये 25-26 हज़ार आने वाली वैकेंसी। अगर आने वाली वैकेंसी नहीं आती हैं तो आप कन्फर्म ये मान के चलना कि इसमें 5-7 हज़ार वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अभी देखो SSB की पोस्ट कितनी आई है, 658 ऐसी कुछ पोस्ट आई है। ठीक है, कांस्टेबल। तो अभी देखो लगभग 10 बटालियनों का प्रपोजल आया हुआ है SSB में भी कि 10 बटालियन नहीं खुलनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एक बटालियन में अगर 600 कांस्टेबल मान के चलते हो, 10 में कितने हो गए 6,000, प्लस में 4-5 हज़ार पहले की खाली है, तो कितने हो गए 10 से 12 हज़ार पोस्ट SSB में हो गई। अब एक बार पहले आपने मतलब ये जो 2023 की वैकेंसी आने से पहले आपने कई वीडियो देखे होंगे, कोई बोल रहा था 80,000 वैकेंसी आ रही है, कोई बोल रहा था 1,10,000 CRPF में खाली है। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, वो रियलिटी यही है कि डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट खाली है, लेकिन सरकार उनको धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रही है। ऐसे नहीं कि एक साथ वैकेंसी निकाल रही है, एक साथ आपको फिल कर देगी, ऐसा नहीं है। अब की बार निकाल दी, अब ये पिछली बार वैकेंसी आई थी जो लगभग 25,000 आई थी। ठीक है, फिर 50,000 हो गई, अब की बार 26,000 आई है। तो ऐसे हर साल निकालेगा, ऐसे नहीं जैसे 2018 में हमारी निकली थी, उसके बाद में कब निकली 2022 में निकली, ठीक है 21 में निकली, अब 23 में निकल रही है, हर साल निकल रही है। उस टाइम हमारी 18 में निकली थी, उस टाइम 50,000 वैकेंसी निकली थी। उसमें कोरोना के चक्कर से फिर 2-3 साल का गैप हो गया और 2-3 साल के फिर हमारी 21 में ज्वाइनिंग हुई थी। और फिर 22 में जो वैकेंसी आई थी 25,000 ऐसे कुछ, फिर वो 50,000 हुई और उसमें एज की छूट दी गई थी आपको। एज की छूट वो इसीलिए दी गई थी क्योंकि कोरोना में लगभग जो लोग मतलब वैकेंसी देखने वाले थे ना, 2-3 भर्ती जो देख सकते थे 19 की 20 की वो लोग मतलब उनकी एज ज़्यादा हो रही थी तो वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इसलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। ठीक है, और वो एज रिलैक्सेशन इसीलिए दिया था कि कोरोना की वजह से। और अब जो भर्ती निकल रही है आपकी, इसमें मैंने आपको बताया देखो ITBP है, ITBP की पोस्ट बढ़ने के चांसेज हैं। ठीक है, उसके बाद CRPF है, CRPF की पोस्ट बढ़ने के चांसेज कन्फर्म है। लेकिन SSB की मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, SSB की
आपकी कन्फर्म पोस्ट बढ़ने के 100% चांस है, क्योंकि 658 पोस्ट हैं और 658 पोस्ट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एसएसबी में बहुत पोस्ट अभी खाली हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं सर इतनी कम पोस्ट है, सर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, हम तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, अरे मेरे भाई आप एक बात बताओ, 2022 वाली वैकेंसी थी, उसमें कितना कंपटीशन था? कंपटीशन उसमें इसलिए ज़्यादा बढ़ा था क्योंकि जो लोग मतलब एज रिलैक्सेशन पाके, जो मतलब जिनकी उम्र हो गई थी, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आप अपनी एक बात, आपकी बात ध्यान रखना कि जितने फॉर्म पिछले साल भरे गए थे, लगभग 63 लाख फॉर्म ऐसे कुछ भरे गए थे, अब की बार उनसे भी कम फॉर्म भरे जाएंगे। 63 लाख थे, शायद 71 लाख ऐसे कुछ थे, लेकिन अब की बार उससे भी कम फॉर्म भरे जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि लगभग जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन था, अब की बार वो भी नहीं है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक फ़ायदा है। जो लोग बोल रहे हैं सर एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, अरे भाई आप एक बात बताओ, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, चलो ठीक है, मैं भी आपकी बात से एग्रीज करता हूँ कि आपकी फ़ायदे की बात है। लेकिन एक बात आप बताओ कि कोरोना के टाइम आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया था, ठीक है, उस भर्ती में दिया था। अब ऐसा नहीं ना कोरोना निकल गया भाई उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अब नहीं देगा, चाहे और लोग कोई भी कुछ भी बोल रहे हो आपको। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा भाई, आपको अब एज रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। और जो नए लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि अब की बार कंपटीशन पिछले बार से कम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपको मतलब पागल बना रहा हूँ, या सर कि आप बोल रहे हो कभी कंपटीशन कम होता है, कि हाँ भाई बिल्कुल होता है। अब की बार चाहे आप देख लेना, अब की बार जो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे इस भर्ती से। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूँ कि जो पिछली बार फॉर्म जिन्होंने भरा था और जो मतलब पढ़ने वाले थे रियल में, उनका सिलेक्शन लगभग का हो ही गया था। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।